हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19/6 में। तो आज हम हिंदी की वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर 25 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? तो यहाँ पर पहले में दे रखा है ऑप्शन ए, जा प्लस या, जा प्लस यों, आधा जा है इसमें, ठीक है, और इसमें पूरा जा है ए में। ऑप्शन सी में कह रहा है कि जा प्लस था और जा प्लस न्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आधा चा बनता है इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो अघोष और घोष ये हमने कर लिया, आपको बताया है, और एक छोटी सी वीडियो भी बना दी है। जिस किसी ने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो, तो वो जाकर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में जो अघोष वर्ण है हमारा हुआ तो ये कैसा है, यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है, हा घोष होता है और जा घोष होता है, और ये वाला क्या होगा हमारा सा किस में आता है, अघोष में आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 में घा कह रहा है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाता है? का खा गा ये हमने बताए थे कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन ढूंढना है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन डा ये कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन बी है ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो दांत से बोले जाते हैं वो दंती कहलाते हैं। तो इनमें से हमें देखना है। ता बोलकर देखिए, ता में क्या है, दंती है। फिर ता, दा, ना, टा। तो इनमें से कौन सा आएगा हमारा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टा, ठीक है। टा को बोलिए तो हमारे बोलने पर ये क्या हो रहा है, ये दंती नहीं है, ठीक है। बाकी सब क्या रहे हैं, बाकी सब दंती हैं, ठीक है। यहाँ पर ता बोल रहे हैं, दा बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, तो ये दांत से टच हो रही है हमारी जीवान, तो ये दंती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण का मतलब ये हो गया जो वर्णमाला में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये भी होता है, खा गा भी होता है और भा भी होता है, लेकिन ये शब्द वर्णमाला में नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छ वर्ण किसके संयोग से मिलकर बना है? तो छ वर्ण हमने कल ही बताया था, ये वर्ण जो होता है वो मिलकर बना होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा का वाला, का आधा का और शा वाला, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए चा है, ये हो नहीं सकता, इसमें का और शा ये नहीं हो सकता, इसमें छा है ये नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमने कितना बताया था? हमने बताया था 11 होती है। अगर कुल स्वर कहें, कुल स्वर तो 13 लगाएंगे, और यदि हमसे स्वर पूछ रहा है तो हम लगाएंगे 11, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन ज स्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक। तो नहीं वाला हमें देखना है, टा वर्ग नहीं है, तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा? टा ठा डा होता है, ठीक। तो टा ठा डा में कौन सा वाला हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर घा वाला, ये इसमें नहीं आता, ये का में आता है, का वर्ग में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था टा वर्ग में नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ठा, डा और या, ये सब किस में आते हैं? टा वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या बताना है। इसमें कह रहा है 32, इसमें 33, इसमें 35, इसमें 34। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 33, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर जो हमारे जो आके पीछे से आवाज़ इसकी निकलती है वो पश्च स्वर कहलाता है। तो पश्च स्वर में इसमें से कौन सा हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ बोलते हैं तो हमारी जुबान का पिछला हिस्सा उड़ता है, इसलिए इसे पश्च स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। तो 38 में ऑप्शन ए में कह रहा है विसर्ग लगाकर, और बी में कह रहा है खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो है ये क्या लगा है, ये क्या, इसको बोलते हैं हम विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, इस प्रकार से 2 बिंदु लगाते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा स्वर है, तो इसमें से स्वर पूछ रहा है, तो स्वर को हमें बताना है। तो ए का तो है नहीं, का स्वर नहीं होता है, तो का को काट दो। ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको, बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें देखना है ए और री। तो इसमें क्या है, री लगे हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या है, ए स्वर में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजनों का कौन सा है। इसमें से अंतःस्थ व्यंजन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड अंतःस्थ में नहीं आता है। ठीक है, या रस आते हैं, तो ये नहीं हो सकता। या रा ला और वा, ये 4 वर्ण आते हैं अंतःस्थ में, तो इनमें से ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें कह रहा है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो ओ का उच्चारण स्थल बताना है हमें। तो ओ बोलते हैं, जब हम ओ को बोलते हैं ओ, तो हमारे कंठ बोल रहा है और ओष्ठ पर, दोनों पर जोर पड़ रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर जो बोले जाते हैं वो कंठोष्ठ कहलाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चा और छा ये हमारे तालव्य वर्ण हैं। चा छा बोल रहे हैं तो हमारे तालु को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी ध्वनियाँ हैं। तो ये क्या है, संस्कृत की हैं, नहीं। अंग्रेजी की हैं, बिल्कुल नहीं। दक्षिणी भाषा की है, बिल्कुल नहीं। ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें आगत भी कहते हैं, आगत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन तालु से जो बोले जाते हैं वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और अभी हमने बताया था इसका क्या होता था, चाछा जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा च छ जा झ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब घोष नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। घोष नहीं है, तो यहाँ पर रा घोष होता है। ठीक है, और ला घोष होता है, डा घोष होता है। तो घोष नहीं है, कौन सा वाला, ता वाला। ता था दा आते हैं ना, तो पहले जो शुरू के पहले का खा। ठीक है, का खा चाछा ये सब क्या बताए थे हमने, टाठा। ठीक है, ये सब क्या बताए थे, तो ये हमने ता था ये सब क्या बताए थे हमने, अघोष बताए थे। तो घोष नहीं तो अघोष है, अघोष कौन सा वाला है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो अब इसमें पहचान करना है आपको, री किस में नहीं है। कृपा में री है, कृपा में री है, कृष्ण में री है। ठीक है, लेकिन आज में री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं हम। तो इसमें कह रहा है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर के बाद जो नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं उन्हें नासिक ध्वनियाँ कहते हैं, ये होगा। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। अब इनका उच्चारण स्थान हमसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है तालव्य हैं, तालु से बोले जाते हैं क्या ये,
ओ औ मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसके जो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर तालव से बोले जाते हैं, ओ बिल्कुल नहीं, तालव में जबान नीचे को टच करना चाहिए, मूर्धन्य ऊपर को टच करनी चाहिए जबान। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं ये ओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? टोटल वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। अब ध्वनि के, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त, तीनों होते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सबके सब आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है। ओष्ठ यानी उच्चारण स्थान ही पूछ रहा है इसमें, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? ओष्ठ, स्पर्श, अल्प्राण, अघोष और निरनुनासिक। द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्प्राण, घोष और निरनुनासिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या होता है? द्वयोष्ठ होते हैं, 2 ओष्ठ इसमें स्पर्श करते हैं, अल्प्राण होता है, ये घोष होता है और निरनुनासिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? ये हमसे पूछ रहा है। या ऑप्शन ए में कह रहा है या, ऑप्शन बी में कह रहा है पा और ऑप्शन सी में कह रहा है रा, ऑप्शन डी में कह रहा है हमसे ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा रा, जो रा है, रा क्या कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ हमने बताई थी, महाप्राण और अल्पप्राण बताए थे। तो महाप्राण में जो होता है, इसका दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होते हैं, दूसरे और चौथे वाले। जैसे दूसरे में क्या आता है? का खा आता है, और चौथा वाला का खा गा घा। ठीक है, ये आते हैं महाप्राण में। ठीक है, फिर चा छ जा झा। ठीक है, ये क्या आते हैं? महाप्राण है। तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भाषा की इकाई पूछता है तो वर्ण लगाएंगे, लेकिन जब सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे, सार्थक शब्द आ जाए, सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। सार्थक जब भी पूछेगा तो अर्थ सहित, तो वहाँ पर हम ध्वनियाँ लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? ध्वनि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण बताना है इसमें। तो खा महाप्राण होता है। ठीक है, और था किस में आता है? तो ये भी महाप्राण होता है। फा पा फा, ये भी महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण कौन सा होगा? ऑप्शन सी, चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 25। ठीक है, का से लेकर मा तक। तो का से लेकर मा तक जो आते हैं स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो इसमें से क ख ग टाठा ये सब आ जाएंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ का वर्ग होता है। तो का वर्ग ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ये देखो, ये नहीं होंगी, तालब में है, ये नहीं होंगी, ये नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, या वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी का सा की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो सा की ध्वनि क्या है? सा कहाँ से बोला जाता है? तो मूर्धन्य सा, बिल्कुल नहीं। दंती है, बोलकर देखिए, शा। दांत को टच नहीं कर रहा है, ओष्ठ को टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसका क्या बचा? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? यानी ओष्ठ को टच नहीं करता है, वो ओष्ठ वर्ण होता है। ओष्ठ नहीं है ऐसा वर्ण बताना है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण होगा इसका? माँ बोल रहे हैं, ओ टच हो रहा है, वा बोल रहे हैं,
तो उष्ट टच हो रहा है, ऊ तो भी उष्ट टच हो रहा है, तो ये है उष्ट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आ में क्या हो रहा है, मुंह खुला रह रहा है और टच नहीं कर रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियाँ बतानी है इसमें हमें। तो अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर अभी हमने बताया था, महाप्राण बताए थे का, खा और घा, ठीक है। और इनको छोड़ करके का इसमें खा गया तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसको काट दो ऑप्शन। इसमें महाप्राण है। चा, छा, जा, झा, ये भी हो सकता है, ठीक है। पहले और चेक कर लें। ता, था, ये भी नहीं हो सकता। टा, ठा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का मतलब रंग होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, ये तो सही है। वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इनमें से घोष नहीं है, ये पूछ रहा है। घोष यानी पहले और दूसरे अघोष कहलाते हैं, पहले और दूसरे वर्ण अघोष कहलाते हैं। का और खा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ठीक है, ता, था, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं घोष वर्ण, सॉरी अघोष कहलाते हैं। और घोष नहीं है तो अघोषी कह रहा है, तो अघोष इनमें से देखना है हमें कौन सा वाला वर्ण होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ता, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ये देखो पंचम अक्षर हैं, या, रा, ला, या, रा रहा है, तो ये क्या है? घोष है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों का, नासिक ध्वनियाँ, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। जो स्वर के बाद नासिक ध्वनियाँ आती हैं, नाक से बोलने वाली, तो वो क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शब्द में री का स्वर नहीं है? ठीक है, तो री स्वर नहीं है, कृपा में है, दृष्टि में है, और कृष्णा में है, रिवाज में नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दंत वर्ण है जो दांत से बोला जाता है, ठीक है, तो या को बोल रहे हैं, तो दांत को स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चा को बोल रहे हैं चा, तो अभी ये तालव्य वर्ण है। ता को बोल रहे हैं ता तो दांत को ये स्पर्श कर रहा है, तो ये दंती में आ जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा का उच्चारण स्थान क्या है? क, ख, ग क्या होते हैं? ये कंठ से बोलने जाने वाले अक्षर होते हैं, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? ठीक है, शब्दकोश के अनुसार इन्हें सजाना है, तो शब्दकोश में हमें इन्हें देखना है कहाँ पर कौन सा स्थान है किसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है संतान, सकल, सचल, सक्षम, इनमें अक्षरों का क्रम लगाना है, ठीक है। तो सकल, संतान, सचल, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्या है? सकल, संतान, ये भी नहीं हो सकता। सकल, सचल, सा, का, ला, सकल, सचल और संतान, सक्षम, तो इसमें भी क्रम नहीं मिल रहा है। तो संतान, सकल, सक्षम और सचल, ठीक है। तो इनमें क्या है? एक क्रम में अक्षर हैं, ठीक है, एक क्रम में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम में मिल रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाप्राण कौन सा है? ठीक है, महाप्राण पूछ रहा है, तो क, ख, ता, था, इसमें पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आ के बाद ही तो लगाए जाते हैं, आ के ऊपर क्या लगाते हैं हम? अंग, आ के बाद ही क्या लगाते हैं? आहा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छह वर्ण किसके संयोग से मिलकर ना है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क, आधा का और श्यों, ठीक है।
तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? जिसमें मात्रा नहीं है वो अमात्रिक कहलाता है। तो अमात्रिक इसका कौन सा है? का पे आ की मात्रा लगी हुई है, फिर इसमें मा पे भी ई की मात्रा लगी है, चाहे चाना इसमें भी आ की मात्रा है। तो अमात्रिक इसमें कोई मात्रा नहीं, कल रव इसमें कोई मात्रा नहीं है, कल रव में, ठीक है। अयोगवा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे? अयोगवा, ठीक है। तो अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो यहाँ पर अयोगवा जो है हम विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग क्या कहलाते हैं हमारे? अयोगवा कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टा वर्ग में दंतोष्ट आते हैं, या फिर तालब आते हैं, कंठ आते हैं, मूर्धन आते हैं। तो कंठ तो हो नहीं सकता, काखा का आते हैं, ठीक है। चाचा जा तालब में आते हैं, और ताथा दादाना टाठड़ा दंती में आते हैं, टाठड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टा मूर्धन में, दंती में नहीं आएगा, ये आएगा मूर्धन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला पूछा जा रहा है। तो ला क्या होता है? एक पार्श्विक ध्वनि होती है, ठीक है। तो इसका जो उच्छिप्त होता नहीं है, संघर्षशील होता नहीं है, संघर्ष मतलब जो टच करे, ठीक है। उच्छिप्त भी नहीं होता है, लेकिन ये ला पार्श्विक होता है। नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में आ, अंग और आह क्या है? तो अंग और आह क्या आते हैं ये हमें बताना है। तो ये अयोगवा होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? अयोगवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब इसमें संयुक्त व्यंजन बताना है। तो देखिए सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन है? जो स्पर्श व्यंजन हमसे पूछ रहा है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने बताई थी, कहाँ से थी? का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संघर्षी स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्पर्श व्यंजन में जा आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन ए। ये भी नहीं होगा रा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब बात के अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजन कितने बताए थे हमने? व्यंजन की संख्या होती है 33, ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद ही छा आता है, ठीक है, का के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि छा क्या होता है हमने बताया था, जो छा होता है वो का आधा का प्लस शा से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान तालब होता है, ए बोलकर देखिए, ए तालब नहीं है। फिर दंती है, ए में दंती भी नहीं है। कंठ से बोला जा रहा है क्या? ए, कंठ भी नहीं है। कंठ और तालब दोनों से मिलकर बना है, इसमें कंठ भी लग रहा है और तालब भी लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्था नहीं है? अब अंतःस्था व्यंजन हमने 4 बताए थे, या, रा, ला और वा, ठीक है, वाह, ठीक है। ये 4 वर्ण होते हैं अंतःस्था व्यंजन। अब इनमें से या भी है, नहीं पूछ रहा है, रा भी है और वा भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण पूछ रहा है। आघोष वर्ण वर्णमाला के जो प्रारंभ के अक्षर हैं उन्हें आघोष कहते हैं, ठीक है। पहला और दूसरे वर्ग के क्या कहलाते हैं? आघोष कहलाते हैं। और तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी तालब ध्वनियाँ हैं, ठीक है। हिंदी की तालब ध्वनियाँ जो तालु से बोली जाती हैं। तो तालब ध्वनि में कौन सा आता है हमारा? तालब में चाछा जाते हैं, ठीक है। तो पापा ये तो ओष्ट है। टाठड़ा ये भी नहीं हो सकता। ताथा दंती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण बताना है। तो अल्प प्राण में क्या आता है? तीसरा, पहला और तीसरा और पंचम अक्षर आते हैं। तो ये तो महाप्राण है, इसको काट देते हैं। खा वाला क्या है? महाप्राण है, ठीक है। फिर ता, ता अल्पप्राण है, ये नहीं है, ठीक है। ता क्या है? अल्पप्राण में आता है। फिर ता, था नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियाँ हैं, यानी ये सारी ध्वनियाँ कौन सी हैं वो बताना है। इनमें कौन सा अक्षर स्पर्श भी कहलाता है, घोष भी कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, दंती कहलाता है, ठीक है। ऐसा अक्षर हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये स्पर्शी व्यंजन है। भा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। महाप्राण भी होता है, पा, फा, भा, ठीक है। और ओष्ठ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत स्वर हमें बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन ए में कह रहा है आ, ऑप्शन बी में कह रहा है औ, ऑप्शन सी में कह रहा है ई, और ऑप्शन डी में कह रहा है ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई हो जाएगा। ये क्या है? समृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ हैं, जो मूर्धन से बोली जाती हैं वो मूर्धन ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो चा, छा, जा, ये तो तालब ध्वनियाँ हैं, नहीं होंगी, ठीक है। टा, ठा, डाना, टा, ठा, डाना, ये मूर्धा ऊपर वाली हमारे मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पा, फवा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, और ता, था, दाना ये दंती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की वा ध्वनि है, तो वह कहाँ से बोला जाता है? बा का अक्षर पूछ रहा है हमसे, उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? दंत ध्वनि है, बिल्कुल नहीं। वाह, ओष्ठ है, ओष्ठ से बोला जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत ध्वनियाँ हैं जो दांतों में ताथा दाना होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? ये तो अभी बताया था, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ है? दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो वा, ये बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन ध्वनियाँ हैं? तो मूर्धन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। चा, छा, जा, ये पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो श जो अक्षर है ये किस स्थान से बोला जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो श का उच्चारण स्थान मूर्धन है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। श का उच्चारण स्थान क्या होता है? श को बोलिए। श मतलब तालब, नीचे वाला अक्षर हमारा टच कर रहा है, नीचे वाले जुबान का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी बताया था, रिपीट क्वेश्चन है, ल पार्श्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, यहाँ में क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फा वाले में संयुक्त व्यंजन नहीं। देखो ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी बताया था, ला क्या होता है? पार्श्विक होता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ स्वर क्या है?
पश्च विवृत है, अग्र विवृत है, अग्र विवृत है, पश्च संयुक्त है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पश्च संयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण नहीं है पूछ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये तो महाप्राण में आता है, और क ख ग और क ख ग घ नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चा छा ये भी होता है। ठीक है, चा छा जा झ, ठीक है, झा भी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी महाप्राण होता है, ये भी महाप्राण होता है, ये भी महाप्राण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चा छा जा नहीं होगा, ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, क ख ग और घ। ठीक है, तो क ख ग घ चा छ जा तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण क्या होता है, महाप्राण नहीं होता है। तो महाप्राण क्या होते हैं, का और का खा चा छा, ये महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, तो वह कौन सा अक्षर है, हा नहीं है। ठीक है, छा नहीं है, ओ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए झा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी मा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, 108 का, ऑप्शन ए में कह रहा है हमसे जा, ऑप्शन बी में कह रहा है रा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन बी डी वा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो विसर्ग किस में है, इसमें तो क्या है, विस्मय बोधक है, इसमें है नहीं, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो ये वाला है जाएगा इसका राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।